हाँ भाई, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है लोहागढ़ स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। और आज की हमारी क्लास रहने वाली है पार्ट 14, यानी कि 13 क्लास हमारी पहले हो चुकी हैं। किसकी हैं ये? टीचिंग एप्टीट्यूड की, यानी कि शिक्षण अभिरुचि की। हमारा क्वेश्चन सीरीज लगातार चल रही है और ये हमारी सुपर 10 सीरीज है जिसमें अपन 10 क्वेश्चन रोजाना करते हैं। और स्पेशल किसके लिए हैं दोस्तों? BSTC 2023 के लिए स्पेशल क्लास हैं। क्वेश्चन कुछ प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है? पहले सबसे पहले चैनल को प्लीज़ करना है सब्सक्राइब। फिर मैं अब बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है। निम्न में से शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। मैंने शिक्षण के सिद्धांत बताए थे कुछ, तो बताओ। मनोरंजन का सिद्धांत होना चाहिए शिक्षण में, बिल्कुल होना चाहिए भाई। शिक्षण ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका मनोरंजन भी हो जाए। आपका नहीं, आप टीचर हो, बच्चों का मनोरंजन, ठीक है। लचीलेपन का, यानी कि उसमें समय समय पर सुधार किया जा सके, ऐसा शिक्षण होना चाहिए। बाल केंद्रितता का सिद्धांत होना चाहिए, बिल्कुल भाई। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए। अंश से पूर्ण की ओर होनी चाहिए क्या? देखिए, बात तो ये बिल्कुल सही है, अंश से पूर्ण की ओर होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों ये क्या है? ये है शिक्षण का सूत्र है, ना कि शिक्षण का सिद्धांत। ध्यान रखें, शिक्षण के सूत्र कराए थे मैंने, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अंश से पूर्ण की ओर कराए थे। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, शिक्षण अभिरुचि की क्लास पढ़ी हैं दो, उसमें आप उसको कंप्लीट देख सकते हो। ठीक है, चलिए। तो इसका सही जवाब रहने वाला है दोस्तों अंश से पूर्ण की ओर। ये क्या है? हमारे एक शिक्षण सूत्र, ना कि शिक्षण का सिद्धांत। ये सारे क्या हैं? शिक्षण के सिद्धांत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए। भाई एक अच्छा शिक्षक कैसा होना चाहिए बताओ? जो कक्षा के स्तर को जानता हो, बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए उसमें। जो विषय वस्तु का चयन करना जानता हो, बिल्कुल भाई। आप पढ़ाने जा रहे हो क्लास में, आपको ये पता नहीं है कि पढ़ाना क्या है, तो आप क्या अच्छे शिक्षक हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उसका मानसिक स्तर अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अब एक जो मानसिक स्तर जिसका सही नहीं है या फिर कम है, तो क्या वो बच्चों की आवश्यकताओं को जान पाएगा? नहीं जान पाएगा। तो एक अच्छे शिक्षक में ये सारे गुण होने चाहिए। समझ में आ रही है या बात नहीं आ रही भाई? देखो, तुमको बता दूं, मैं ये चैनल दे रखा है, इसकी हर PDF पर लिंक मिल जाएगी आपको, उस पर क्लिक करें। आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर और जितने जैसे शिक्षण अभिरुचि और क्वेश्चन सीरीज है ना, वो सारे आपको उसमें मिल जाएंगे। आप बेफिक्र होकर तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा है कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3। अधिगम की विशेषता है। बताओ अधिगम की क्या विशेषता है? यह सार्वभौमिक होता है क्या? बिल्कुल होता है। यह अनुकूलन नहीं है दोस्तों, गलत बात है। अधिगम भी अनुकूलन होता है। अनुकूलन का मतलब है कि अधिगम ये सिखाता है आपको कि आपको किस जगह पे कैसे बिहेव करना है, यानी कि किस परिस्थिति में कैसे उसको झेलना है, एक तरह से कह सकते हैं। यानी कि किसी भी परिस्थिति के अनुकूल आपको बनाता है क्या? अधिगम। तो आपका ये तो बिल्कुल गलत हो गया। आगे देखते हैं। यह परिवर्तन है, बिल्कुल। अधिगम कैसा परिवर्तन होता है? स्थायी परिवर्तन होता है। अनुभवों की व्यवस्था है, बिल्कुल। यानी कि अधिगम जो है दोस्तों, अनुभवों की व्यवस्था होती है। अधिगम परिवर्तन होता है, ये सार्वभौमिक होता है, और ये अनुकूलन होता है। लेकिन क्वेश्चन में आपको दे दिया है ऑप्शन में नहीं, तो इसलिए आपका जवाब रहने वाला है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा नया क्वेश्चन है, बालक को सामाजिक रूप से परिपक्व बनाने में कौन कौन प्रभावित करते हैं? तो आप बिल्कुल आंख बंद करके बालक के टच में जो भी आता है, आपका परिवार, आस पड़ोस, अच्छे दोस्त, बुरे दोस्त, है ना, आपके भी होंगे कुछ बुरे दोस्त, हमारे भी हैं कुछ बुरे दोस्त हैं, तो वो सब क्या बालक को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो अब देखो ऑप्शन पा जाओ। संस्कृति प्रभावित करती है क्या? बिल्कुल। सामाजिक वातावरण, बिल्कुल। संवेग करते हैं, यानी कि ये सभी क्या करते हैं? बालक को सामाजिक रूप से परिपक्व बनाने का काम करते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। हाँ भाई, तो अब हमारा कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 5। एक बालक यदि किसी प्रश्न का जवाब बार बार गलत दे रहा है,
कोई बालक है, किसी प्रश्न का जवाब बार बार गलत दे रहा है, तो आप बताओ क्या करेंगे? उसे दंडित करेंगे? भाई देखो, बच्चों को पीटना तो है नहीं है, यहाँ का मतलब ये है कि दंड तो देना नहीं है। या फिर उसे इनाम देंगे? इनाम भी नहीं देनी है। भाई कोई जवाब गलत दे रहा है तो उसको क्या आप इनाम देंगे? नहीं। उसे इस गलती को सुधारने में मदद करेंगे। हाँ, ये हो सकता है, देखेंगे। उसे इस गलती को सुधारने में परिवार से मदद लेने को कहेंगे? बिल्कुल नहीं। देखिए, आपको बीएसटीसी में इतना लेवल हाई नहीं आता है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है? तो टेंशन ले में नहीं और मेरे साथ बने रहें। तो इसका सही जवाब रहने वाला है दोस्तों कि उसे उस गलती को सुधारने में आप मदद करेंगे, ना कि परिवार के लोगों को कहेंगे। आंसर रहने वाला है दोस्तों सी। क्वेश्चन नंबर है अगला हमारा 6 यानी कि 6। देखिए क्वेश्चन शिक्षण है। शिक्षण क्या है बताओ? शिक्षण निर्देशन है क्या? बिल्कुल। देखिए, शिक्षण का मतलब है पढ़ाना, सीधी बात है। और अधिगम का मतलब है एक तरह से पढ़ना या सीखना। तो शिक्षण में निर्देशन होता है क्या? बिल्कुल होता है। बच्चों का अपन निर्देशन करते हैं जब अपन पढ़ाते हैं शिक्षण के दौरान, तो निर्देशन करते हैं ना बच्चों का। बिल्कुल। शिक्षण है, अधिगम भी है। बिल्कुल भाई, शिक्षण हो रहा है तो शिक्षण के अंतर्गत अधिगम भी होता है। क्या शिक्षण अकेले हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसा तो है नहीं कि अकेले अकेले लग रहे हैं, ऐसा नहीं। समायोजन, बिल्कुल भाई, जब शिक्षण होगा तो एडजस्टमेंट तो होगा ना। तो ये सारे गुण शिक्षण के दौरान रहने वाले हैं। तो इसका जवाब रहने वाला है दोस्तों डी। बात समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है? अगर बाई चांस नहीं आ रही है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे शिक्षण अभिरुचि की क्लास है, उसका आनंद लें आराम से। और हर पीडीएफ पे आपको ये लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करें और सारी क्लास आपको मिल जाएंगी, ठीक है, यूट्यूब पे। चलिए, निम्न में से समाजीकरण की विशेषता नहीं है। मैंने बताया कि जहाँ भी नहीं आएगा तो आप एक बार इस पर टिक कर लिया करो। एक सेकंड, है ना, ताकि आपको पता रहे। संस्कृति का स्थानांतरण नहीं होता है। गलत बात है दोस्तों, क्योंकि समाजीकरण के दौरान संस्कृति का स्थानांतरण होता है। तो ये तो गलत हो गया आपका। सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह नहीं सीखता है बच्चा, ये भी गलत बात है। भाई बच्चा समाज में रह रहा है तो सामाजिक भूमिकाओं को सीखेगा कि नहीं सीखेगा? बिल्कुल सीखेगा। तो ये दोनों गलत हैं। अगर इनमें नहीं लगा होता, ये नहीं होता, तो ये बिल्कुल सही होते। इससे बालक का विकास रुक जाता है, ये गलत बात है दोस्तों। समाजीकरण की विशेषता नहीं है। अब देखो, क्या समाजीकरण से बालक का विकास रुक जाता है? बिल्कुल नहीं रुकता, ये भी गलत बात है। भाई समाजीकरण से तो बालक का विकास होता है, सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करना सीखता है, संस्कृति का स्थानांतरण भी करता है, नई नई चीज़ें सीखता है, नेतृत्व सीखता है, संप्रेषण भी सीखता है, किसी से कैसे बात करनी है ये भी सीखता है। तो ये होता है समाजीकरण। मैंने बताया था आपको समाजीकरण किसको कहते हैं, कि अगर आप जिस समाज में रह रहे हो उसी वातावरण के अनुसार आप ढल रहे हो, उसी की परिस्थितियों के अनुसार आप रिएक्ट कर रहे हो, तो वो क्या है? हमारा समाजीकरण है, ठीक है। तो इसका जवाब रहने वाला दोनों ये है सभी, क्योंकि ये सभी विशेषता समाजीकरण की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 आने से पहले मैं आपको बता दूं, ये है चैनल की लिंक, इस पर आप एक बार क्लिक करो और यूट्यूब चैनल पर फ्री क्लासेस का आनंद उठाओ। अभी बात करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 8, और उससे पहले आप सभी कर लेंगे एक बार चैनल को सब्सक्राइब, और सभी अपने दोस्तों को शेयर कर लिया करो। चलिए, शिक्षक को अपने व्यवसाय के प्रति जागरूक होने के लिए निम्न पक्षों का ध्यान रखना चाहिए। भाई शिक्षक है कोई, अब उसे अपने व्यवसाय के प्रति उसको जागरूक होना है, तो वो क्या क्या ध्यान रखेगा बताओ? प्रस्तुतिकरण का, यानी कि प्रेजेंटेशन का, बिल्कुल रखेगा। भाई कोई शिक्षक है, कोई व्यवसाय करना चाह रहा है, तो उसमें प्रस्तुतिकरण का गुण आना चाहिए। अब देखो, प्रस्तुतिकरण का मतलब ये है कि आपको कहीं भी आप प्रेजेंटेबल होने चाहिए, आप में वो गुण होना चाहिए, आप में बोलने की शक्ति होनी चाहिए, आपकी वेशभूषा अच्छी होनी चाहिए, है ना, आपका कम्युनिकेशन स्किल यानी कि आपका संप्रेषण कौशल अच्छा होना चाहिए, आपकी शिक्षण विधियाँ अच्छी होनी चाहिए, है ना, आत्मविश्वास होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। निष्पक्षता होनी चाहिए उसमें, बिल्कुल निष्पक्षता। भाई अगर कोई भी शिक्षक है पक्षपात व्यवहार करेगा तो क्या उसकी क्लास का वातावरण अनुशासनहीन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इसलिए शिक्षक में ये सारे गुण होने चाहिए। प्रस्तुतिकरण का गुण होना चाहिए, आत्मविश्वासी होना चाहिए, वो निष्पक्ष होना चाहिए,
यानी कि ये सारे गुण एक अच्छे शिक्षक के लिए होने चाहिए ताकि वो अपने व्यवसाय के प्रति क्या हो सके, जागरूक हो सके, है ना। चलते हैं नवा क्वेश्चन। तो इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप पे कोई जोर तो पड़ेगा नहीं है। चलो, यदि आप एक ट्रैफिक पुलिस हो, क्या बात है, आप एक अध्यापक हो वैसे, है ना, लेकिन अगर आप एक ट्रैफिक पुलिस हो, आपके सामने बहुत वाहन हैं, आप उनको सीटी बजाकर संकेत दे रहे हैं, तो इनमें आपने कौन सा संप्रेषण किया है। मैंने संप्रेषण बताया था आपको, संप्रेषण के प्रकार बताए थे कि शाब्दिक होता है। शाब्दिक कैसे होता है, यानी कि अपन किसी को बोलते हैं तो ये शाब्दिक है। अशाब्दिक कैसे होता है, जैसे कि अपन बोल रहे नहीं हैं, सीटी बजा रहे हैं, शाब्दिक के अंदर ही आ जाते हैं। सांकेत हुआ, स्पेस हुआ। अब जैसे कि सांकेतिक हुआ, अब ये तो ट्रैफिक पुलिस वाला है। मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, ध्यान हो तो, कि एक ये लड़का है और ये एक लड़की है, दोनों अलग अलग छत पे खड़े हैं, ये दोनों इशारे कर रहे हैं आपस में। तो ये कौन सा कौशल है दोस्तों, ये है हमारा सांकेतिक कौशल, सांकेतिक संप्रेषण। याद है आपको। अब देखो, जिन्होंने मेरी शिक्षण अभिरुचि की क्लास ली है तो मैंने बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से इसको समझाया है, संप्रेषण कौशल को। और जो नहीं देखी है तो वो एक बार जाके लिंक में देख लें, ठीक है। अच्छा, स्पर्श कौशल क्या होता है। स्पर्श कौशल का, स्पर्श संप्रेषण का मतलब है, जैसे कि किसी ने अच्छा काम किया, आपने उसकी पीठ थपथपाई, बेटा बहुत अच्छी, आपने बोला नहीं है लेकिन पीठ थपथपाई उसकी, ये क्या है, स्पर्श संप्रेषण है। भाई आपकी वो बात को समझ जाए। संप्रेषण का मतलब क्या होता है कि मैंने कुछ कहा आपसे और आप मेरी बात को समझ गए, आपने भी कुछ कहा मेरे से, है, तो ये है हमारा संप्रेषण। अच्छा, स्पर्श संप्रेषण, जैसे मैंने किसी की पीठ थपथपाई, भाई उसको पता चला ना कि मुझे धन्यवाद देना चाह रहे हैं। सांकेतिक का मतलब क्या है, संकेतों के द्वारा, इशारों के द्वारा। मैंने बताया था, जैसे कि लड़का लड़की आपस में इशारे कर रहे होते हैं, ये कौन सा सांकेतिक है। ट्रैफिक पुलिस वाला कौन से करता है, ये भी सांकेतिक करता है। और अशाब्दिक में ये सारे आ जाते हैं। और शाब्दिक कौन सा है, शाब्दिक संप्रेषण होता है जैसे अपन बोल के बातचीत कर रहे होते हैं, मैं बात कर रहा हूँ, सामने आप बैठे हो, मैं बात कर रहे हैं, हम दोनों, तो ये क्या है, हमारा शाब्दिक संप्रेषण है। बात समझ में आई या फिर नहीं आई, एक बार कमेंट करो मुझे, ठीक है। और ये जो लिंक दे रखी ना दोस्तों, इससे आप फ्री में BSTC 2023 के लिए आप अपनी तैयारी कर सकते हो। एक सेकेंड, अरे यार PDF कब सेट है गई, ये एडिट करनी पड़ेगी। हाँ भाई, ठीक है। तो ये है हमारा संप्रेषण, तो इसका आंसर रहने वाला है सांकेतिक संप्रेषण। आज का अंतिम सवाल रहने से पहले आप पहले क्या करेंगे, आप चैनल को पहले क्या करेंगे दोस्तों, आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर लो, ताकि आपको, अब देखो ये क्वेश्चन सीरीज हमारी परीक्षा तक चलने वाली है लगभग, है ना, यानी कि बहुत क्वेश्चन होंगे इसमें, लगभग 1000 के बारे में मैं सोच रहा हूँ। तो आप बने रहें हमारे साथ। और हिस्ट्री की क्लासेज आपको डल चुकी हैं, ज्योग्राफी की भी चल रही हैं, ठीक है, सेक्शन ऑफ रुचि की हो चुकी हैं। बाकी का अपन क्वेश्चन सीरीज जो लेके आए हैं, मुझे लगता है वो आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। और अगर बातें समझ में आ रही हो तो मुझे कमेंट करके बता दिया करें। बताइए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों। शिक्षण प्रक्रिया त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, ये बड़ा डीप और अच्छा क्वेश्चन है, आप इस पर इम्पोर्टेंट लगा लो। शिक्षण प्रक्रिया त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है या द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। देखो भाई, शिक्षण प्रक्रिया द्विध्रुवीय प्रक्रिया बताई किसने, एंडरसन ने बताई, मैंने बताया है। लेकिन अगर आपको नाम नहीं दे रखा हो और सीधा आपसे पूछे शिक्षण प्रक्रिया कौन सी है, तो त्रिध्रुवीय, ठीक है। ये किसने, ये जॉन डीवी ने बताई थी, ठीक है। अच्छा, संप्रेषण द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, ये बिल्कुल सही बात है भाई। जब संप्रेषण होता है, जब संप्रेषण का मतलब है कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन के लिए कम से कम 2 आदमियों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आप अपने बाबू को कुछ बोल रहे हैं, बाबू आपको कुछ बोल रहा है ना, तो ये क्या है, संप्रेषण क्या है, द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षण के 3 चर होते हैं, कौन कौन से होते हैं दोस्तों बताओ। मैंने बताया था शिक्षण के 3 चर होते हैं, एक स्वतंत्र चर होता है जो कि टीचर होता है, एक आश्रित चर होता है जो कि स्टूडेंट होता है, और एक होता है इनके मध्य में मध्यस्थ चर यानी कि पाठ्यक्रम या फिर पाठ्यवस्तु। याद है, मूल्यांकन 2 प्रकार का होता है। अब बताओ, मूल्यांकन 2 प्रकार का होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। एक रचनात्मक होता है
एक योगात्मक होता है, यानी कि एक फॉर्मेटिव होता है, एक समेटिव होता है। मैंने आपको बताया था पहले एफ ए लगता है, फिर एफ ए लगता है, फिर ऐसे लगता है, फिर एक बार एफ ए लगता है, फिर एफ ए लगता है, फिर ऐसे लगता है। ये हमारे मूल्यांकन की प्रोसेस होती है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसका जो सही जवाब रहने वाला है शिक्षण प्रक्रिया त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, ये इसमें गलत है। अच्छा, गलत क्यों? क्योंकि ये द्विध्रुवीय भी होती है और त्रिध्रुवीय भी होती है। शिक्षण के 3 चर होते हैं, आश्रित, स्वतंत्र और मध्यस्थ चर, बिल्कुल ठीक है। मूल्यांकन 2 प्रकार का होता है, बिल्कुल। संप्रेषण द्विध्रुवीय होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत है। तो आज की क्लास यहीं तक है दोस्तों, अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप जाने से पहले चैनल को क्या करेंगे, एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, आपको एक कन्फ्यूजन हो रही होगी कि अगर हमारे पास द्विध्रुवीय आ जाए और त्रिध्रुवीय आ जाए तब त्रिध्रुवीय करना है, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।